हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका अप्रोच कैसा होगा वो भी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ विजुअलाइजेशन टूल। तो प्लीज़ इस वीडियो के अंत तक रुकना बिकॉज इसके अंत में ही बहुत इस वीडियो का सबसे लवली पार्ट लास्ट में ही है और वहीं से तुम्हें ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। अगर बीच में तुम कुछ भी नहीं समझे, ये वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ ये वीडियो स्पेशली बिगनर के लिए ही बनाया गया है। तो फर्दर वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो पहले हम ये समझते हैं कि सॉर्टेड एरे क्या होता है। सॉर्टेड एरे मतलब आप यहाँ तक पहुँचे हो, डैट मीन्स आपको सॉर्टेड एरे पता होगा। सॉर्टेड एरे सिंपल से मतलब कि वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होना चाहिए। मैं एक लाइन में यहीं पे समाप्त करूँगा इस चीज़ को कि वो सॉर्टेड होना चाहिए। डैट मीन्स कि 0 1 2 3 4 5 6 7 ये एक सॉर्टेड एरे हुआ। बट ये एरे क्या सॉर्टेड है, चेक करेंगे। हाँ, ये एरे भी सॉर्टेड है, बट ये एरे कैसे सॉर्टेड है वो देखते हैं। यहाँ से क्या आपको लग रहा है कि 0 1 2 ये सॉर्टेड है, ठीक है। 4 5 6 7 ये भी सॉर्टेड है, ये भी ठीक है। अब हमको क्वेश्चंस में क्या कहा है, और एक चीज़ और, क्वेश्चंस में क्या कहा है कि सर्च इन सॉर्टेड रोटेटेड एरे, सर्च इन रोटेटेड सॉर्टेड एरे। मीडियम लेवल का क्वेश्चन है। और एक चीज़ पहले ये समझते हैं ये क्या क्या कह रहे हैं। चलो यहाँ से हम समझते हैं। पहले तो वो ये कह रहा है कि इस एरे में तुमको एक टारगेट एलिमेंट दिया जाएगा। वो जैसे इस एरे में हमको टारगेट एलिमेंट 0 दिया गया है। लेट्स 1 मिनट, प्लीज़ गिव मी 1 मिनट। जैसे कि इस एरे में हमको टारगेट एलिमेंट 0 दिया गया है, ओके। और 0 कितने इंडेक्स पे है, 0 हमारा 4th इंडेक्स पे है, तो आंसर में हमने 4 रिटर्न किया। अब इसी में इस एरे में आते हैं, हमें टारगेट 3 दिया गया है। क्या 3 इस पूरे एरे में कहीं पे है? अब एक और देखो, नहीं है कहीं। जब भी कोई ऐसा टारगेट दिया जाए जो हमारे एरे में ना हो, उसको आंसर हम -1 में रिटर्न करते हैं। यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि टारगेट 0 दिया गया। क्या 0 इस एरे में है? नहीं, 0 एरे में नहीं, इस वजह से हम आंसर 1 रिटर्न करते हैं। अब हम क्वेश्चंस इस पे आते हैं, ब्लीड कोड के इस क्वेश्चन पे। इस सारी चीज़ों का मतलब हमने समझ लिया कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। अब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, हम इसको समझते हैं। यू मस्ट बी राइट एन एल्गोरिदम विथ पिक ओ लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किसको कहते हैं, पहले वो समझते हैं। लॉग एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हम अगर थोड़ा भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा है, अगर नहीं भी पढ़ा है तो इससे पहले बाइनरी सर्च तो 100% पढ़ा होगा। बाइनरी सर्च पढ़ा है तभी तो तुम ये क्वेश्चन पे आए। अगर नहीं पढ़ा तो प्लीज़ आप एक बार जाके बाइनरी सर्च के बेसिक्स वीडियोस देख लो। यूट्यूब पे अवेलेबल है बहुत सारे वीडियो जो आपको 1-2 मिनट में समझा देंगे बाइनरी सर्च क्या होता है। हम वापस हम इस क्वेश्चन पे आते हैं, बाइनरी सर्च लगाएंगे, ठीक है। इस एरे को हम कैसे कर सकते हैं, कुछ थोड़ा इंट्यूटिवली सोचते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे पास 2 सॉर्टेड एरे मान लेते हैं कि ये है, 0 1 2 सॉर्टेड है और 4 5 6 7 सॉर्टेड है। कहाँ से सॉर्टेड हुआ है? अब एक चीज़ आप समझो, मुझे तो पता चल गया कि ये सॉर्टेड है बट रोटेट हो गया कहीं से, बीच से रोटेट हो गया। पिवट इंडेक्स 7 है इसमें, मतलब कि 2 के बाद 3 आना चाहिए था या 4 आना चाहिए था। यहाँ पे 4 है तो 4 आना चाहिए था, बट 4 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब रोटेट हो गया है। बट ये सॉर्टेड है, इतना तो समझ में आता है। एक बिगनर कैसे सोच सकता है, पहले हम ये सोचेंगे कि इस एरे को कैसे 2 पार्ट्स में करें ताकि मुझे वो एलिमेंट ढूंढने में दिक्कत हो। मुझे अगर 0 देगा तो मैं कैसे ढूंढूंगा? अगर लीनियरली लगाऊंगा, अगर लीनियरली कुछ चाहता हूँ तो लीनियरली भी ऐसे जाऊँगा, एक एक करके ढूंढूंगा। बट लीनियरली हम इजी तरीके से ढूंढ सकते हैं, बट
क्वेश्चन में हमें बोला गया कि लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व करना है, ना कि 0 एन बिग ऑफ एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्स बस बाइनरी सर्च का होता है, मतलब हमको बस बाइनरी सर्च लगा के ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये बहुत ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस होगा। सो बाइनरी जब भी हम लगाते हैं तो उसमें कुछ मिड निकलता है। अगर इस क्वेश्चंस में अगर बाइनरी सर्च लगाओगे तो आपको थोड़ा बेसिक्स पता होगा। तो स्टार्टिंग इंडेक्स जो कि यहाँ पे 0 है, एंडिंग इंडेक्स जो कि यहाँ पे 3 है। अगर इसको हम मिड इसका निकालें तो डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 3 2 6 सॉरी 6 3 सॉरी 2 3 6 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, सॉरी 2 3 6 ओके। मतलब मेरा मिड कहीं 7 पे आएगा। अगर आप इंट्यूटिव भी सोचे तो लाइक कि 3 एलिमेंट इधर है, 3 एलिमेंट इधर है, मतलब मैं ऐसे ही बता रहा हूँ कि एक एक करके भी सोचे तो आपको मिड यहीं पे निकलेगा। 7 पे मिड निकल रहा है ओके। अब 7 पे मिड निकला तो क्या आपको लगता है कि मैं इसको अलग एक एरे कह दूँ या इसको एक अलग एरे कह दूँ? अगर हम उसको इंट्यूटिवली भी सोचे तो हमारा मिड यहाँ निकल रहा है। इसको हम 2 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। एक तो या 2 एरे समझ लो या कुछ भी समझो यार। इस एरे को 2 तरीके से इमेजिन करना है कि ये पार्ट अलग है और हमारे ये पार्ट अलग है, इंक्लूडिंग दिस, मतलब मिड के इंक्लूड में। बिकॉज अब तुम देखो तो मिड हमारा इस लाइन में आया है 4 5 6 7 8। मैं इसको एक लाइन मानता हूँ, 0 से लेके मैं इसको एक लाइन मानता हूँ, फिर मैं इसको एक लाइन मानता हूँ ओके। मैं इन दोनों को 2 लाइन मानता हूँ, ठीक है। अगर मुझे फाइंड यहाँ पे जो टारगेट मुझे दिया गया है इतना समझ पा रहे हो, इतना समझ पा रहे हो, और प्रॉब्लम को और छोटा करते हैं। अब मान लो कि टारगेट मेरा 0 दिया गया है, सॉरी मैं इसको हटाता हूँ 2 मिनट के लिए। मैं मान लो कि टारगेट मेरा 5 दिया गया है ओके। मेरा मिड ये है। मुझे क्या तुम्हें ये नहीं फील हो रहा कि मुझे लाइन 1 के लेफ़्ट साइड में ढूंढना पड़ेगा? थोड़ा सोचो, लाइन 1 के लेफ़्ट साइड में मुझे ढूंढना पड़ेगा। और इससे मैं एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये एरे एक और थोड़ा और बड़ा होता, मतलब एक इंडेक्स और बड़ा होता, यहाँ पे 2 की जगह 3 हो जाता, सॉरी यहाँ पे 7 की जगह 8 हो जाता, मतलब यहाँ पे 8 होता। सॉरी मैं कैसे समझाऊँ, मेरे पास पेन है नहीं वरना मैं बता देता। मीन्स यहाँ पे देखो तो ये 0, ये तीनों एलिमेंट उठ के आगे जाते और यहाँ पे कुछ 0 की जगह पे, मतलब 0 है एरे में इंक्लूड है 0, बट थोड़ा साइड हो गया, राइट साइड में शिफ्ट हो गया, बट यहाँ पे 8 आ जाता तो भी मेरा मिड क्या यहीं होता ना ओके। मेरा मिड यहीं होता 7 पे ही। अब तुम इस एलिमेंट को तुम इस जो लाइन 1 को है, मान लो कि ये 0 की जगह 8 है और 0 राइट साइड में शिफ्ट हो रखा है। अब तुम इस पूरे लाइन 1 को तुम इमेजिन करो और यहाँ पे हमारा मिड हो गया और ये मेरा लाइन 1 हो गया। अब क्या मैं इसको भी 2 तरीके से देख सकता हूँ। एक तो ये कि मेरा मिड ये है, मेरा लाइन 1 का कुछ एलिमेंट लेफ़्ट साइड में है, मेरा लाइन 1 का कुछ एलिमेंट राइट साइड में भी है। समझ पा रहे हो? फिर से समझो, मैं फिर बार बार बता रहा हूँ कि पेन नहीं है इसलिए मैं थोड़ा समझा नहीं पा रहा, बट एक बार पेन पेपर लो और एक सेम एरे बनाओ। बस ये 0 को राइट साइड में शिफ्ट कर दो और इस 0 के जगह पे 8 डालो और ये तीनों एलिमेंट होने चाहिए, बस थोड़ा राइट में शिफ्ट कर दो। एक एलिमेंट 7 के बाद 8 बढ़ जाना चाहिए, मतलब पिवट इंडेक्स उसका कहीं ना कहीं 8 आ जाए, मतलब 8 से वो रोटेट हो गया है। समझ गए? 8 से वो रोटेट हो गया। अब ये समझो, क्या मेरा 2 पार्ट्स में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ? एक तो मेरा लेफ़्ट पार्ट, एक तो मेरा राइट पार्ट ओके। समझ पा रहे हो? मान लो कि यहाँ पे 0 की जगह 8 है, ये पूरा एलिमेंट है, मेरा मिड यहाँ आया और मुझे टारगेट दिया गया है फाइंड करने के लिए 5। मान लो मेरा टारगेट 5 फाइंड करने के लिए दिया गया है। अब क्या लाइन 1 के लेफ़्ट साइड में मेरा टारगेट है? बस तुम इतना समझो कि मेरा लाइन 1 के, ये जो लाइन मेरा 1 है उसका लेफ़्ट साइड में मेरा टारगेट है। अगर मान लो मुझे टारगेट 8 दिया जाता कि हाँ तुम्हें 8 टारगेट फाइंड करना है कि वो कौन से इंडेक्स पे है,
तो क्या मेरा लाइन 1 के यहाँ पे मेरा मिड है, वो राइट साइड में मेरा टारगेट है 8, यहाँ पे कुछ होता, अभी तो 0 राइट साइड में मान लो शिफ्टेड है, यहाँ पे कुछ 8 होता, क्या फोर्थ इंडेक्स में मेरा 8 होता। ओके, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। सेम तरीके से मैं इसको इमेजिन करता हूँ, मान लो मेरा मिड ये है, अभी सोच तो बस एरे का इंडेक्स भूल जाओ, मिड निकालने का फॉर्मूला भूल जाओ थोड़ी देर के लिए बस। अब मान लो कि लूप चलता गया या कुछ भी ऐसा, मान लो कि कुछ बड़ा एरे था या लूप चलता गया, इस पोजीशंस पे ज़रूर आएंगे। मान लो इसका भी लेफ्ट पार्ट है कुछ, क्या 0 इसके लेफ्ट पार्ट में आ रहा है, क्या 2 इसके राइट पार्ट में आ रहा है, अगर मिड ये है तो बस इतना समझ पा रहे हो कि नहीं। मान लो टारगेट मुझे 2 दिया जाता तो मैं राइट पार्ट में ढूंढता उसको, लेफ्ट पार्ट में मैं क्यों ढूंढता। और क्या अगर मुझे टारगेट 0 फाइंड करने के लिए दिया तो मुझे लाइन 2 के लेफ्ट पार्ट में मैं ढूंढता। समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो। चलो यहाँ तक अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो वेल एंड गुड, वरना हम कोड से देखेंगे। अगर कोड में भी आपको समझ में नहीं आता है, फिर हम विजुअलाइज करेंगे, फिर वहाँ पे मैं गारंटी देता हूँ कि 100% आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। सो हम वहाँ पे चलते हैं, मूव टू आवर कोड, कि हम अपने कोड पे चलते हैं। एक हमारा एरे है, ये लीड कोड का ही एग्जाम्पल है और यही एग्जाम्पल है, समझ पा रहे हो। मुझे टारगेट 0 फाइंड करना है, मीन्स तुम सोचो कि 0 कहाँ पे है, 0 लाइन 2 में आ रहा है, हमारा लाइन 2 पे है 0, ये हमारा लाइन 1 है, ये हमारा लाइन 2 है और लाइन 2 पे है 0। हम क्या कर सकते हैं अब इसमें, चलो मैं एक बार कोड करता हूँ, फिर कोड करके समझाता हूँ। आप -1 पे मत जाओ, और ये मैंने क्यों किया है तो चलो मैं हटा ही देता हूँ, चलो इसको मैं लास्ट में समझा दूंगा ये -1 मैंने क्यों लिख दिया। तो इसको अगर मैं हटाता हूँ तो ये रेड लाइन आता है और मुझे वो थोड़ा इरिटेटिंग लगता है, तो मैंने -1 कर दिया है। कुछ तो रिटर्न करेगा बिकॉज ये इंटीजर टाइप रिटर्न कर रहा है। ओके, स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स। और फर्स्ट चीज़ ये भी समझ लो कि मैंने क्या क्या भेजा, एक टारगेट इस फंक्शन में रोटेटेड सॉर्टेड एरे में मैं एक एरे जा रहा है, एक टारगेट जा रहा है। मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को मैं लिख दूंगा 0 एंड एंडिंग इंडेक्स को मैं लिख दूंगा एरे डॉट लेंथ -1। मैंने एरे डॉट लेंथ -1 की, वो भी एक बार समझाता तो शायद किन्हीं को नहीं समझ में आ रहा है, तो आप 2x कर सकते हो, थोड़ा भगा सकते हो आगे। देखो स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 है, एंडिंग इंडेक्स मेरा 6 है। बट अगर जब भी हम लेंथ कैलकुलेट करते हो, लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे कैलकुलेट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास कितने एलिमेंट है 7। और बट हम इंडेक्स बेसिस पे, मतलब मुझे अगर कोई चीज़ आइटरेट करना तो मैं इंडेक्स बेसिस पे करूँगा। तो 7 - 1 इसलिए क्या था कि वो एक कॉस इंडेक्सिंग तो 0 बेस इंडेक्सिंग होती है, एंड दैट्स वाई मैं -1 करूँगा ताकि वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाए। और 7 - 1 6 होता है, मंस लास्ट इंडेक्स पे हम लोग हैं। इसका मिड निकालेंगे अब, ये मिड नहीं, पहले वाइल लूप लगाएंगे, स्टार्टिंग इंडेक्स तब तक चलेगा जब तक इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स ना हो जाए। ये क्या है, ये विजुअलाइजेशन में आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा, इसको थोड़ा सा रखते हैं दिमाग में। बस आप आगे की चीज़ों समझो, जो मैंने बताया है पीछे, बस उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो कि लेफ़्ट पार्ट राइट पार्ट जो भी मैंने किया है इतनी देर से, अगर नहीं समझ में देखो पीछे करके फिर से देखो, मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है, शायद समझ में आ जाना चाहिए आप लोगों को। वरना विजुअलाइजेशन में तो 100% है कि समझ में आ ही जाएगा। पहले यहाँ पे इस कोड को कंप्लीट करते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स सॉरी मिड को करूँगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखे। इसको नीचे कर लेते हैं, ओके। अब नाउ वेल एंड गुड। ओके लेट्स ओके, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स, मैं मिड फाइंड कर रहा हूँ। ओके मिड फाइंड हो गया हमारा। अब क्या कर सकते हैं, देखो पहला एक तो ये कंडीशन होगा, अगर आपने सर्च इन सॉर्टेड एरे वाला क्वेश्चंस किया होगा तो समझ में आएगा। ओके, तो एक ये कंडीशन होगा कि मान लो मुझे टारगेट फाइंड करने के लिए दिया जाए 7, ठीक है, और मेरा मिड भी 7 है
ओके, समझ पा रहे हो? मतलब कि समझ लो कि मेरा टारगेट 7 दिया गया, टारगेट यहाँ 0 बट 7 दिया गया और मेरा मिड भी 7 है। तो क्या लगता है कि मेरा टारगेट तो मिल गया ना, उस इंडेक्स पे तो जाकर टारगेट मेरा मिल गया। मतलब कोड ही देख लो यार, एरे डॉट जो मिड है, मिड नथिंग बट इंडेक्सिंग देता है ना यार। एक चीज़ और, मैंने यहाँ अंदर में मिड क्यों लिखा, बिकॉज वो इंडेक्स देता है। मिड एरे डॉट 3 करूँगा, मिड 3 आया, एरे डॉट 3 करूँगा, तो कहीं ना कहीं 7 की बातें कर रहा है वो, 7 एलिमेंट की वो ला के देगा। तो 7 तो आ गया, मुझे टारगेट भी 7 दिया गया था, मेरा ये 7 आ भी गया मिड पे, तो मैं रिटर्न कर दूँगा डायरेक्ट मिड, मुझे इंडेक्स रिटर्न करना था इक्वल टू टारगेट मिड। ओके, अब हमारा एक कंडीशन होगा कि मिड ही हमारा टारगेट हो जाए, निकल गया वो। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा कि इफ़ मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, एरे डॉट स्टार्टिंग इंडेक्स है, वो बराबर हो एरे डॉट एंडिंग इंडेक्स के। पहले ये क्या कह रहा है वो सुनो। स्टार्टिंग इंडेक्स से बड़ा होना चाहिए एंडिंग इंडेक्स। एंडिंग इंडेक्स नहीं बोल सकते, इसको मिड बोलेंगे। देखो, अभी लाइन 1 की बातें कर रहा हूँ मैं, अभी पूरा जो कोड लिखूँगा इधर इफ़ वाले कंडीशंस के अंदर जो भी कोड लिखने वाला हूँ वो मैं लाइन 1 की कहानी रचूँगा। फिर से मैं समझा देता हूँ। इस लाइन 1 की बातें चलेंगी यहाँ पे, जैसे कि यहाँ बोल रहा है कि स्टार्टिंग इंडेक्स जो है मीन्स जो 4 है वो एरे डॉट मिड्स हमेशा उससे बड़ा होगा, मतलब 4 से हमेशा बड़ा 7 होगा, काहे कि मिड ये है। और मान लो मिड 6 भी होता तो भी 4 से बड़ा होता, 5 होता तो भी 4 से बड़ा होता। अगर मिड 4 ही हो जाता तो मैंने तो इक्वल टू डाल ही रखा है, स्टार्टिंग इंडेक्स से बराबर होगा, नहीं तो बड़ा होगा। अब समझ पा रहे हो? ठीक है, अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक चीज़ और बताया था कि मान लो मेरा मिड 6 होता, तो क्या ये 2 पार्ट में बटा हुआ है ना। मैं बात किया था, मान लो कि मेरा मिड 6 है, तो क्या ये लेफ़्ट पार्ट हो गया, ये राइट पार्ट हो गया। समझ पा रहे हो? लाइन 1 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वो जो अभी कोड लिख रहा हूँ वो टोटली लाइन 1 पे डिपेंड चल रहा है। लाइन 1 की मैं बातें करूँगा। मान लो मिड मेरा 6 है, तो ये क्या मेरे राइट साइड में है, ये क्या मेरे लेफ़्ट साइड में है। मान लो मुझे टारगेट 5 दिया होता तो मैं उसको लेफ़्ट साइड में ढूंढता। ओके, मेरा मान लो टारगेट 5 है, मैं लेफ़्ट साइड में ढूंढूंगा। लेफ्ट साइड की कंडीशन क्या हो सकती है वो देखते हैं पहले। इफ़ जो एरे डॉट स्टार्टिंग इंडेक्स है उससे तो हमेशा 12 ही होगा टारगेट, 12 या इक्वलिटी ही होगा टारगेट। मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से तो बड़ा ही होगा टारगेट। मान लो कि मिड ये है तो ये तो बड़ा ही होगा ना स्टार्टिंग इंडेक्स से टारगेट। मिड ये है तो स्टार्टिंग इंडेक्स मिड ये है, स्टार्टिंग इंडेक्स ये है, तो हम टारगेट मान लो मेरा 5 है तो स्टार्टिंग इंडेक्स हो तो हमेशा बड़ा होगा। मान लो मिड ये भी होता, लेफ्ट पार्ट ये हुआ हमारा 8, यहाँ पे कुछ होता राइट पार्ट। मान लो राइट पार्ट तो इसमें अभी है ही नहीं, मिड ये निकला तो इसमें तो राइट पार्ट है ही नहीं। रियली में मिड ये है तो राइट पार्ट है ही नहीं। मैं बार बार पे ध्यान दूँ, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं? ठीक है, मेरा मान लो कि मान लो मेरा 6 है और मुझे 5 फाइंड करना है, तो हमेशा तो स्टार्टिंग इंडेक्स से बड़ा ही होगा टारगेट। ठीक है, एक चीज़ और, बट जो टारगेट है उससे बड़ा और इक्वल टू होगा एरे डॉट मिड। इसका क्या मतलब है कि जो मान लो मेरा टारगेट 5 है उससे तो हमेशा, मान लो ये 6 है, उससे तो हमेशा बड़ा ही ना होगा मिड। ये समझो, ये कंडीशन मैं क्यों डाला वो भी थोड़ा आप एक बार सोच सकते हो। मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर देता हूँ, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो भूल जाना सीधी बात। मान लो मेरा 1 होता मिड, ये मेरा लाइन 2 है। मान लो मेरा 1 होता मिड, लेफ्ट पार्ट में ही है, और इस पर ये कंडीशन बैठा कर देखो क्या बैठता है। मान लो मेरा मिड 1 है। अब देखो जो स्टार्टिंग इंडेक्स है
मीन्स स्टार्टिंग इंडेक्स ये होगा, एंडिंग इंडेक्स ये होगा, मिड ये है। क्या बड़ा है टारगेट से? टारगेट बड़ा है स्टार्टिंग इंडेक्स से? मान लो मेरा टारगेट होता 2, तो स्टार्टिंग इंडेक्स से बड़ा है हमारा टारगेट, ये बात पता चल गया हमको। एक कंडीशन सही हुआ, अब दूसरे कंडीशंस की बारी आती है। क्या टारगेट हमेशा मिड हमेशा टारगेट से बड़ा होगा? मतलब टारगेट हमेशा मिड से छोटा होगा। मान लो टारगेट 2 है, ठीक है, और मिड 1 है। क्या मिड यहाँ पे छोटा है ना यार? मतलब समझो यार थोड़ा समझ पा रहे हो कि मेरा टारगेट, मान लो टारगेट मैंने 2 दिया, ओके, मैंने टारगेट 2 दिया। अब मिड मेरा 1 है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि क्या मेरा 1 बड़ा है 2 से? नहीं ना, ये कंडीशन गलत हो जाएगा। ये मान लो ये तो सही भी हो जा रहा है, लाइन 2 के उस साइड में सही भी हो जा रहा है, बट ये कहीं ना कहीं गलत हो। इसलिए मैं डबल कंडीशंस दे रहा हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। आप थोड़ा समझ पा रहे होंगे, थोड़ा वीडियो का पीछे करो। मैं बार बार जो चीज़ों को समझा रहा हूँ, लेफ़्ट राइट, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस क्वेश्चंस में। सो जब हम लेफ़्ट पार्ट में आ गए, मीन्स लेफ़्ट पार्ट में मुझे 5 को सर्च करना है। ये मेरा लेफ़्ट पार्ट है। ये मेरा लेफ़्ट पार्ट है। स्टार्टिंग अब मैं क्या करूँगा, लेफ़्ट पार्ट में मुझे सर्च करना है। देखो ये मेरा मिड है, मुझे लेफ़्ट पार्ट में सर्च करना है। तो क्या मुझे मिड को इधर ले जाना चाहिए ना? हाँ, मिड को मुझे लेफ़्ट साइड ले जाना चाहिए। क्यों मिड को लेफ़्ट साइड ले जाना चाहिए, पहले वो समझ लो। मिड को लेफ़्ट साइड ले जाने से एंडिंग इंडेक्स मेरा एक इंडेक्स लेफ़्ट की ओर हो जाएगा। मीन्स पहले मेरा एंडिंग इंडेक्स 7 था, बट अब 6 हो गया मेरा एंडिंग इंडेक्स। तब मिड मेरा 5 हो जाएगा और 5 मेरा टारगेट की इक्वल हो जाएगा। बस इसी वजह से रिटर्न हम मिड इंडेक्स कर देंगे। सेवन दिया होता, मान लो मेरा मिड ये होता, ये लेफ़्ट पार्ट हो गया। अब ये मेरा राइट पार्ट हो गया, लाइन 1 का राइट पार्ट हो गया। इनको कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर हमारा मिड ये है, ओके, 6 है, क्या मिड से हमेशा बड़ा होगा मेरा टारगेट? हमारा लेफ़्ट पार्ट का कोड हो चुका है। अब हम राइट पार्ट पे आएंगे। अब राइट पार्ट, क्या मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स को, क्या लगता है कि मिड मेरा ये है और मैं राइट मिड सर्च करूँ तो मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को बढ़ा दूंगा। मीन्स मेरा जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसी को यहाँ पे मिड प्लस 1 कर दूंगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा वो कुछ, और फिर टारगेट इक्वल हो गई, निकल जाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं तो विजुअलाइजेशन में समझ लेंगे। चलो चलते कोड ही लिख देते हैं। स्टार्टिंग इंडेक्स को मैं क्या कम कर दूँगा, मिड प्लस 1 कर दूँगा। मतलब अगर मेरा मिड ये था कुछ, मिड प्लस 1 करने से मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ ये हो जाएगा और एंडिंग इंडेक्स तो ये था ही। समझ पा रहे हो? इंडेक्स तो ये था ही। स्टार्टिंग इंडेक्स इज इक्वल टू एंडिंग इंडेक्स, लूप भी रुकेगा और मिड भी निकलेगा, सॉरी टारगेट भी निकल जाएगा। समझ पा रहे हो? अब चलते हैं, ये कौन सा पार्ट है, एल्स। देखो ये तो वो लाइन 1 वाला पार्ट, ये लाइन 1 का गेम हो गया। लाइन 1 का गेम हो गया। लाइन 2 का गेम हो गया। लाइन 2 का गेम हम क्या चालू कर सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कंडीशन होगा। अब हम इस साइड की बात करेंगे। इमेजिन हम यहाँ से करते हैं 1 से, मान लो 1 को मैं मिड मानता हूँ, टारगेट मुझे 0 दिया गया है, तो मैं क्या काम कर सकता हूँ, क्या मिड से छोटा है टारगेट? यस, एक कंडीशन मिल गया मुझे, एरे डॉट मिड हमेशा मेरा बड़ा होगा टारगेट से। ये एक कंडीशन है, या बड़ा या बराबर होगा टारगेट से। बराबर की वो भी हम देख लेंगे। और एक
एरे हमारा जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमेशा बड़ा होगा। यहाँ पे क्या चल रहा है कि जो मिड है ये हमारा, ये मिड है, इससे हमेशा छोटा होगा टारगेट। मिड से हमेशा टारगेट हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है। और दूसरा कंडीशन होगा कि एंडिंग इंडेक्स से भी हमेशा छोटा ही होगा टारगेट। ओके, ये कंडीशन कुछ हमने ऐसा लिखा। कहीं कहीं पे आपको ये कंडीशन आगे पीछे या यहाँ पे टारगेट होगा, यहाँ पे रेड डॉट इंडेक्स होगा, ये कुछ बात वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या काम करेंगे कि हम मिड को एंडिंग इंडेक्स को मिड -1 कर देंगे, ठीक है। और एल्स स्टार्टिंग इंडेक्स को मिड +1 कर देंगे। इसका मतलब हो गया कि हमारा जब टारगेट मान लो कि राइट में होगा, ये जो ये लाइन लिखा हुआ है वो राइट साइड की, ये मैं समझा देता हूँ। ये लेफ़्ट के लिए लिख दिया हूँ, लेफ़्ट पार्ट के लिए, ये राइट पार्ट के लिए लिख दिया हूँ, ठीक है। +1 का मतलब मान लो कि मेरा मिड 1 होता, मान लो मेरा मिड 1 होता तो, और मान लो मेरा मिड 1 होता और टारगेट मुझे 2 दिया होता, तो क्या मैं स्टार्टिंग इंडेक्स को जो कि मेरा मिड है, मिड +1 करता, मैं 2 पे पहुंचता, ओके। स्टार्टिंग एंडिंग इंडेक्स और मिड भी 2 ही होता, एंड देन रिटर्न हम 2 कर देते, इंडेक्स 2 का इंडेक्स रिटर्न कर देते, मिड रिटर्न कर देते जो कि 6 आता, और रिटर्न हमारा यहाँ पे 6 हो जाता अगर 2 होता तो, अगर मेरा टारगेट 2 होता तो। बहुत सारी चीज़ें थी, समझ लिया। अब देखते हैं कि टारगेट 0 के लिए क्या हमारा आंसर 4 आता है। अगर आता है तो हमारा कोड सही है, वरना कुछ प्रॉब्लम किया होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे रिटर्न मैंने माइनस क्यों दिया आप समझ में है। अगर देखो, अगर ये मेरा टारगेट मैच किया, मतलब इस एरे में अगर 4 मतलब 0 कहीं पे हुआ, उसका 0 अगर हुआ तो यहाँ से रिटर्न मिड हो जाएगा, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। अगर 0 नहीं हुआ दैट मीन्स -1 रिटर्न हुआ, ये कुछ नहीं चलेगा, और डायरेक्ट -1 रिटर्न हुआ। चलो चेक करते हैं, देख सकते हो हमारा क्वेश्चन में यहाँ पे 4 रिटर्न हुआ है, दैट मीन्स फोर्थ इंडेक्स पे 0 1 2 3 4th इंडेक्स पे हमारा ये 0th एलिमेंट था। यहाँ पे भी देख सकते हैं 4th इंडेक्स पे 0 एलिमेंट। अब हम इस वीडियो के सबसे ब्यूटीफुल पार्ट में आते हैं कि इसको विजुअलाइज़ करने का। सर आपने कुछ बताया था कि विजुअलाइज़ कैसे करें, भाई तो बताओ। तो देन इस पार्ट में आते हैं, और ये वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो गया तो प्लीज़ वो पार्ट में सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर दूँगा, बिकॉज वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। मैं उसको सेकंड पार्ट में अपलोड कर दूँगा, आप जाके देख लो, कंटिन्यू यहीं से होगा। सो थैंक्स।